एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपको स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तेजस की। 2-3 खबरें निकलकर सामने आई हैं, 2-3 देशों से रिलेटेड खबरें निकलकर सामने आई हैं, जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है और आपको सुनकर इसको काफी खुशी होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तेजस के लिफ्ट एयरक्राफ्ट की, लीड इन फाइटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट की, जो कि यूएस के लिए ये माना जा रहा था कि सामने रखा जाएगा, यूएस नेवी के लिए जो उनका ट्रेनर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम है। और जनरली ये माना जा रहा है कि इसको नहीं ही सिलेक्ट किया जाएगा, पर फिर भी एचएएल इसके लिए प्रयास कर रही है। तो ये जो नए कैटेगरी का एयरक्राफ्ट डेवलप हुआ है उसको अब इजिप्ट के सामने रखा जा रहा है। इजिप्ट के सामने रखे जाने का महत्व ये है कि इजिप्ट अपने जो अभी के इस्तेमाल करने वाले जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, मतलब जो एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, वो चाइनीज K-8E ट्रेनर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करता है। 100 की संख्या में वो हैं, उनको वो रिप्लेस करना चाहता है। इसी रिप्लेसमेंट के लिए वो कई एयरक्राफ्टों को तलाश कर रहा है जो कि उनके लीड इन फाइटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बन सके। मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट, ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि पूरी तरह से एक फाइटर एयरक्राफ्ट हों, पर उनके जो कॉकपिट का व्यू है उसको पर्सनलाइज किया जा सके। अगर उनको चाहिए कि इसमें राफेल का इंटरफेस आ जाए तो वो एयरक्राफ्ट भले ही किसी ट्रेनर एयरक्राफ्ट का हो, पर उसके जो कॉकपिट का व्यू है, जो उसके पूरे डैशबोर्ड का जो सिस्टम है, वो राफेल की तरह दिखने लगेगा, SU-30 की तरह दिखने लगेगा, या जिस भी एयरक्राफ्ट की तरह चाहे उस तरह का दिखने लगेगा। यही है तेजस से रिलेटेड लिफ्ट प्रोग्राम जो कि एचएएल के द्वारा किया जा रहा है। ये एचएएल के द्वारा स्वतः डेवलप किया जाने वाला प्रोग्राम है। इंडियन एयरफोर्स ने एचएएल को इसके लिए ना ही कोई पैसे दिए हैं और ना ही उन्होंने कहा है। एचएएल के चेयरमैन का यह कहना है कि इसके लिए इजिप्ट में एक फैक्ट्री भी डाली जा सकती है और वहां पे लोकल निर्माण इसका किया जा सकता है। आरएफपी में यह भी कहा गया है कि 30% लोकल चीजों का इस्तेमाल होना चाहिए, तो वो भी इस्तेमाल हम लोग करेंगे, पर उनको बेच के रहेंगे। इजिप्ट जो दूसरे एयरक्राफ्टों को तलाश कर रहा है या जिसको उसने चेक कर लिया है, वो लियोनार्डो के M346 मास्टर, कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्री और लॉकहीड मार्टिन के द्वारा बनाया गया T-50 गोल्डन ईगल, रोसोबोरोन एक्सपोर्ट का याक 130, चेक रिपब्लिक का L-39NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ये सारे एयरक्राफ्ट हैं और उसमें अब तेजस का नाम भी जुड़ जा रहा है। देखना यह है कि भारत का तेजस सिलेक्ट होता है या नहीं, पर फिर भी एचएएल के जो प्रयास हैं उसकी सराहना करनी पड़ेगी। बात कर लेते हैं मलेशियन एयरफोर्स को, जो इसी प्रकार के हल्के लड़ाकू विमान आवश्यक हैं, उससे रिलेटेड, उसके प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड नई खबर की। आपको पता है कि तेजस ऑलरेडी भारत की तरफ से मेन एयरक्राफ्ट, हल्का एयरक्राफ्ट और उसके ट्रेनर, दोनों वर्जन को मलेशिया के एयरफोर्स के सामने रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में या लिफ्ट एयरक्राफ्ट के रूप में वो 10 संख्या में खरीदने वाले हैं एयरक्राफ्टों को, जबकि हल्के विमान के तौर पे वो 8 की संख्या में खरीदे जाने हैं। JF-17 इसमें कंटेंडर है। हालांकि JF-17 कहा जा रहा था कि इससे हाथ खींच चुका है, पर फिर भी एक खबर निकलकर सामने आ रही है जिसमें कि ये कहा गया है कि चीन ने 30% सस्ता इसका दाम करके मलेशिया को देने का वायदा किया है और नया ऑफर वो लोग दे रहे हैं। भारत की तरफ से जो एयरक्राफ्ट, मतलब हल्का एयरक्राफ्ट जो बेचा जाएगा, वो $41 मिलियन में दिया जा रहा है, जो अपना प्रपोजल है। इसके अलावा ये जो तेजस का लिफ्ट वेरिएंट है या ट्रेनर वेरिएंट है, उसको $37 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, जबकि JF-17 का जो पहले ऑफर रखा गया था वो $55 मिलियन का रखा गया था। 30% का इसमें डिस्काउंट देने का वायदा किया गया है, जो कि इसको लगभग 38 या 39 मिलियन पर लाकर रख देता है पर यूनिट कॉस्ट। पर फिर भी मलेशियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट का जो ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर है उसमें ना होने के कारण उसको ये पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा इसमें जो प्रोब इस्तेमाल हो रहा है वो भी उनको पसंद नहीं आ रहा है। इसके अलावा ऐसा रेडार का परफॉर्मेंस इसका अच्छा नहीं है, जो कि चाइनीज ऐसा रेडार है। इसके अलावा इसमें जो लगने वाला इंजन है, जो कि रशियन इंजन है, जो कि MiG-29 में भी लग कर आता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मलेशियन एयरफोर्स का इस्तेमाल कर चुकी है और उसको अंडरग्राउंड भी कर चुकी है। MiG-29 को वो परेशान हो चुके हैं, इसलिए इंजन के कारण भी इस एयरक्राफ्ट को ना लिए जाने की संभावना है मलेशियन एयरफोर्स के द्वारा। बहरहाल जो भी है, चीन के द्वारा अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है कि JF-17 को वो बेच सकें। वही बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना को भी एयरक्राफ्टों की आवश्यकता है। कुछ दिनों पहले खबर निकलकर सामने आई थी और ये भी निकलकर सामने आया था कि JF-17 को उन्होंने चुन लिया है, पर अभी तक उन्होंने इसको नहीं चुना है, ऐसा हम लोग अपडेटेड खबरों में सुन लिए हैं। ये भी कहा गया था अर्जेंटीना की तरफ से कि भारत के एचएएल के द्वारा जो प्रपोजल है उसको भी सुना जाएगा, तेजस का प्रपोजल भी देखा जाएगा। तो भारत की तरफ से जो तेजस का प्रपोजल दिया गया है उनको, उसमें
50 अलग अलग कंपोनेंट्स को चेंज करने का वायदा किया गया है। आपको पता है कि तेजस में जो रिफ्यूलिंग प्रोब है वो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, हमारा जो इजेक्शन सीट है वो भी ब्रिटिश कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। कुछ और चीजें हैं जो कि ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा बनाई जाती हैं और अर्जेंटीना को वो बेची नहीं जा सकती हैं। भारत ने ये कहा है कि इस तरह के 50 कंपोनेंट्स को हम चेंज कर देंगे और आरएफपी में जो 30% लोकल प्रोडक्शन की बात की गई है वो भी हम करेंगे। ये केवल 12 एयरक्राफ्टों के लिए हो रहा है। वहीं F-17 की तरफ से भी ये ऑफर दिया गया था। मार्टिन बेकर जो कि ब्रिटिश कंपनी है उसका इजेक्शन सीट वो इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीनियों की तरफ से कहा गया था कि उनका लोकल बनने वाला जो इजेक्शन सीट है वो उसमें वो लगा देंगे, इसलिए वो भी ऑफर इस तरह से दे रहे हैं। पर भारत भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। अभी तक इसका मूल्य नहीं बताया गया है, पर अगर अर्जेंटीना ये मान जाता है कि इन 50 कंपोनेंट को लगाने के बाद, बदलने के बाद भारत एयरक्राफ्ट सेंड कर सकता है, भेज सकता है, तो तब जाके इसका मूल्य क्लियर किया जाएगा कि कितना मूल्य इसमें लगने वाला है। भारत ने यह वायदा किया है कि जितना भी सर्टिफिकेशन है वो देने के बाद ही एयरक्राफ्ट आपके सामने रखा जाएगा अर्जेंटीना से। वही हम जानते हैं कि यूएस से हम ड्रोन खरीदना चाहते हैं, MQ रीपर या आप प्रेडिएटर ड्रोन भी जिसको कहते हैं, स्काई गार्डियन और सी गार्डियन, 2 नाम से ये ड्रोन आता है। इसका जो नेवल वेरिएंट है उसको सी गार्डियन के नाम से जाना जाता है। तो 10 की संख्या में वो भी खरीदने हैं और स्काई गार्डियन हमें 20 की संख्या में खरीदने हैं। ये माना जा रहा था कि $3 बिलियन में ये प्रोजेक्ट पड़ने वाला है, पर अब अमेरिका थोड़ा इसमें डिस्काउंट देना चाहता है भारत को। अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, नेगोशिएशन चालू है कि दाम कितना पड़ेगा। बीच में ही हम लोगों ने खबर सुना था कि भारत इसमें अंतिम निर्णय लेने जा रहा है और अमेरिका से कहेगा कि भाई अब हमें बेच दो या खरीदना चाहेगा, पर अभी भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आजकल मालदीव्स की मीडिया और विरोधी पार्टियां जो अभी सत्ता में नहीं है, सत्ता के विरोध में है, वो पार्टियां इंडिया आउट का जो स्लोगन है वो मालदीव में काफी चर्चा में है। कुछ मीडिया आउटलेट्स इस पर उनका साथ भी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया के जितने भी मिलिट्री पर्सनल हैं उनको बाहर निकालो, इंडिया मालदीव को खा रहा, इस तरह की चीजें बात हो रही हैं उनकी मीडिया में भी और कुछ इंटेलेक्चुअल या कुछ उनके जो सत्ता में पार्टी नहीं है उनके लोगों के द्वारा। अब ये मालदीव की गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि जो सो कॉल्ड इंडिया आउट का जो नारा लगाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। भारत मालदीव का और मालदीव के लोगों का ट्रू फ्रेंड है और हमेशा किसी भी चीज में हो भारत जरूर काम आता है। इसलिए भारत के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है और इसको वो बख्शेंगे नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कड़े लफ्जों में भारत का साथ देते हुए कहा है कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं वो विरोधी पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही हैं और कुछ मीडिया आउटलेट्स के द्वारा ही ये सारी चीजें की जा रही है, कुछ लोगों के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा ही ये किया जा रहा है। ये पूरे की पूरे मालदीव के लोगों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये कुछ सेक्शन है उन्हीं के द्वारा ये चीजें की जा रही है। बहुत से डिफेंस जानकारों का यह कहना है कि चीन के द्वारा जो उनकी सत्ता चली गई है, इससे पहले चीन की सत्ता वहां पे थी, उनकी बैक्ड गवर्नमेंट थी, जो चली गई है वो ये परेशान है और ये चाहते हैं कि देश में एक माहौल बने, इंडिया के खिलाफ माहौल बने, इसलिए मीडिया वालों को पैसे दिए जा रहे हैं और भी लोगों को सोशल मीडिया में पैसे दिए जा रहे हैं चीन के द्वारा, और ताकि इस प्रकार का सिनारियो बनाया जाए इंडिया के खिलाफ मालदीव के अंदर। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से उनके सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।